मैं सोचता हूँ जो 25 जो उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट आया है कि उन्होंने 18% कर लिया, 25% भी नहीं 18% कर दिया है। इससे ग्रोथ रेट फास्ट होगी अपनी। लेकिन जिस तरीके से से हमारी केंद्रीय नेतृत्व ने जिस तरफ से इसको फेस किया, बिना डरे, बिना सहमे और बिना बिना घबराए हुए इस जिस तरफ से फेस किया यू की ट्रेड डील की, दैट इज़ अ फैंटास्टिक वन। जिस कारण से ये टैरिफ ट्रंप को, यूएस गवर्नमेंट को भी टैरिफ पर कंट्रोल करना पड़ गया। ये मोदी जी की ताकत है। बिल्कुल ताकत है, मोदी जी की ताकत है, योगी जी और हम लोग सब उसके सहयोगी हैं उनके। एक तरह से हमारे पॉलिटिकल सिस्टम की जीत है कि उन्होंने एक तरह से देखा जाए तो ट्रम्प के टैरिफ को भी झुकने पे मजबूर कर दिया, उनको टैरिफ कम करने पे मजबूर कर दिया। तो जिस तरीके से हमारी जो पॉलिटिकल विल है एंड पॉलिटिकल बॉडी है, हर जगह हम जीतते जा रहे हैं, अपना परचम लहराते जा रहे हैं। इसी तरीके से जो टैरिफ लो हो रहा है, हमारी कंपनीज़ को अवसर मिलेगा और हम हर जगह अपना परचम लहराएंगे। आप देखेंगे इससे पहले भी जो इंटरनेशनल मार्केट में टैरिफ बढ़ाया गया, बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं। हमारे माननीय मोदी जी ने कभी भी कोई नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं दिया। आप उसका कल का टीवी अगर आपने देखा होगा तो आप समझ सकते हैं कि इंटरनेशनल लोग बैकफुट पे हैं आज की डेट में। साइलेंट रह के सारा काम एग्जैक्टली मार्केट को कैच किया। हाँ, प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती। मोदी जी ने शांति के साथ उनको जवाब दिया, जिसका नतीजा पूरा वर्ल्ड देख रहा है कि आज यूएस भी बैकफुट पे है और हम ग्रो कर रहे हैं। आज फार्मा टेक कॉन्क्लेव का यूपी में पहला ओपनिंग हुई है और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मौजूद थे। ग्लोबल मार्केट को लेकर के भी कल एक बड़ी खबर आई, जिस तरीके से अमेरिका ने ट्रंप ने टैरिफ भी हटाया है। तो तमाम सारे इन्वेस्टर्स हैं, ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं फार्मा में, तो इनसे बातचीत करेंगे, समझेंगे कि किस तरीके से हम मार्केट को बदलता हुआ देख रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम CB ठाकुर है, चंद्रभूषण ठाकुर, और मैं अल्बर्ट डेविड कोठारी ग्रुप ऑफ कंपनी है, उसको रिप्रेजेंट करता हूँ। एज ए इन्वेस्टर्स यूपी के अंदर मतलब कितना आज फ्रीली महसूस करते हैं लोग और कितना मतलब सिक्योर और सेफ? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मैं 2015 में यूपी में आया था। उस समय एक अजीब सा माहौल था। तब मैंने एक कंपनी ज्वाइन करी थी, दैट वाज यूनिकेम। उस समय यूनिकेम भी ग्रो कर रही थी। उसकी सेल्स जो थी वहाँ पर सिर्फ 4 करोड़ की सेल थी, जो कि बाद में जैसे ही चेंज हुआ, जो योगी जी का नेतृत्व आया, उसके बाद में उसकी सेल हो गई 10 करोड़ से 15 करोड़ तक हो गई थी। और अभी उसके जो कॉन्फिडेंस आया है लोगों में, उससे लोगों ने अपनी कैपेसिटी को एक्सपेंड करनी। तो अदरवाइज़ ये लोग इसमें इन्वेस्टर्स पहले बड़े डिप्रेस थे कि हम इसको क्लोज करेंगे, कहीं और ले जाएंगे। अब वो कॉन्फिडेंस आ गया है कि नहीं, हमको यहीं काम करना है। आप लोग मार्केट को अच्छे से समझते हैं। नेशनल लेवल पे जो खबर आई, ट्रंप ने जो टैरिफ घटाया, इसका मार्केट में किस तरीके से मतलब फ़र्क पड़ेगा? इसका मार्केट में बहुत ज़्यादा क्योंकि मेडिसिन ट्रंप ने जो किया था उसमें जेनरिक मेडिसिन पे नहीं किया था, क्योंकि मेडिसिन उनकी नीड थी। लेकिन इसका इम्पैक्ट फार्मा पे भी आएगा, क्योंकि इससे मार्केट बढ़ेगा, और मार्केट बढ़ेगा तो डेफिनेटली एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। और इस टैरिफ और मतलब कि बाकी मार्केटों में कितना बेनिफिट? ऑल ओवर मार्केट में मैं सोचता हूँ जो 25 जो उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट आया है कि उन्होंने 18% कर लिया, 25% भी नहीं 18% कर दिया है। इससे ग्रोथ रेट फास्ट होगी अपनी। और कितने परसेंट बढ़ेगा, इसको पूरा वैल्यूएशन करने के बाद ही कमेंट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो क्या लग रहा है कि देश में मोदी जी और यहाँ पे योगी जी का एक तरीके से लीडर बहुत ही अच्छा है और बहुत ही सफल है, और हम सभी लोग इसकी सराहना करते हैं। और हम लोग चाहते हैं कि ऐसी डबल इंजन की गवर्नमेंट बने, जो इससे कि सेंट्रल गवर्नमेंट का भी सपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट को रहे, जिसके कारण से देश आगे बढ़े। टैरिफ वगैरह लगा था तब बड़ा मार्केट में हो हल्ला मचा था, शोर शराबा हुआ था, और मतलब एक बड़ा, लेकिन जिस तरीके से हमारी केंद्रीय नेतृत्व ने जिस तरफ से इसको फेस किया, बिना डरे, बिना सहमे और बिना बिना घबराए हुए इस जिस तरफ से फेस किया यू की ट्रेड डील की, दैट इज़ अ फैंटास्टिक वन। जिस कारण से ये टैरिफ ट्रंप को, यूएस गवर्नमेंट को भी टैरिफ पर कंट्रोल करना पड़ गया। ये मोदी जी की ताकत है। बिल्कुल ताकत है, मोदी जी की ताकत है, योगी जी और हम लोग सब उसके सहयोगी हैं उनके। सर, आप किस तरीके से देखते हैं मार्केट को, जिस तरीके से टैरिफ वगैरह भी नेशनल लेवल पे ये इन्वेस्टर्स के लिए, बाकी और तमाम जो सेक्टर के इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए कितना राहत है? सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम करुणेश त्यागी है और मैं यूनिकेम फार्मास्यूटिकल कंपनी का प्लांट हेड हूँ, जो गाज़ियाबाद में प्लांट है, और 1978 में इस्टेब्लिश प्लांट था ये गाज़ियाबाद में।
और ये टोटली एक्सपोर्ट डेडिकेटेड यूनिट है गाज़ियाबाद में। जहाँ तक हम यूपी में इन्वेस्टर की बात करते हैं तो बहुत बड़ा फ़ायदा यूपी में बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद से हुआ। किसी भी इन्वेस्टर को क्या चीज़ें चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होना चाहिए, मूलभूत फैसिलिटी जैसे इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, कनेक्टिविटी रोड्स होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें योगी जी ने ऑलरेडी बहुत अच्छे तरीके से यूपी में प्रोवाइड की हैं। और मेरी जो कंपनी है वो बेसिकली हम लोग मुंबई बेस्ड हैं और ये यूनिकेम गाज़ियाबाद प्लांट में मेरा मैनेजमेंट बहुत खुश है और वे फ्यूचर में आने वाले टाइम में भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। और जहाँ तक टैरिफ का सवाल है, आप देखेंगे इससे पहले भी जो इंटरनेशनल मार्केट में टैरिफ बढ़ाया गया, बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं। हमारे माननीय मोदी जी ने कभी भी कोई नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं दिया। आप उसका कल का टीवी अगर आपने देखा होगा तो आप समझ सकते हैं कि इंटरनेशनल लोग बैकफुट पे हैं आज की डेट में। तो ये करिश्मा मोदी जी के कारण हो पाया सेंटर में, और स्टेट में योगी जी कैसे होता है, मतलब कैसे हो पाता है ये? देखिए, जब टैरिफ बढ़ना शुरू हुआ, अगर योगी जी के कुछ नेगेटिव कमेंट्स जाने शुरू होते तो ऑब्वियसली जब हम किसी के खिलाफ कुछ बोलते हैं तो वो जो दूरियां हैं वो हमेशा बढ़ती हैं। मतलब साइलेंट रह के सारा काम एग्जैक्टली मार्केट को कैच किया। हाँ, प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती। मोदी जी ने शांति के साथ उनको जवाब दिया, जिसका नतीजा पूरा वर्ल्ड देख रहा है कि आज यूएस भी बैकफुट पे है और हम ग्रो कर रहे हैं। जनसंख्या हमारी ताकत है। हम जनसंख्या को गलत नहीं मानते, जनसंख्या हमारी ताकत है। वही जनसंख्या के कारण से ही हम बहुत बड़ा मार्केट है। लोग कह रहे हैं कि जनसंख्या ताकत है, लेकिन जनसंख्या के लिए कानून लाने की बात। नहीं, कानून ठीक है, लेकिन जो अभी एग्जिस्टिंग जनसंख्या है उसमें हम किसी को की जनसंख्या कम नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन जो जनसंख्या हमारी ताकत है, मार्केट डिमांड है, जिस कारण से रेवेन्यू आता है, इसलिए जनसंख्या को हम ताकत मानते हैं। मैं तो ताकत मानता हूँ जनसंख्या को। कंज्यूमर तो जनसंख्या के कारण ही क्रिएट होता है ना। आपका प्रोडक्शन बहुत आसान होता है, लेकिन उसको कंज्यूम करना ये बहुत मुश्किल टास्क है। और यूएस और ये लोग भी हम ही पे डिपेंड है। वो लोग हमसे अपना कंज्यूमर इंडियन मार्केट में देखते हैं। मार्केट जो अदर अमेरिका वगैरह या जो भी बाकी हैं सब हम ही लोगों पे डिपेंड। राइट, उनकी पॉपुलेशन, हमारे जितनी यूपी की पॉपुलेशन है, बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल कंट्रीज ऐसे हैं उनकी ओवरऑल पॉपुलेशन हमारे 20 करोड़ से कम है। तो उनको भी कंज्यूमर उनके देश के बजाय हमारे देश में ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। इसी के कारण ये हमारी ताकत बनता जा रहा है। सर, जैसे नेशनल लेवल पे जैसे मोदी जी अभी लीडरशिप कर रहे हैं, अगर मोदी जी की लीडरशिप ना होती तो ये करिश्मा इस तरीके की चीज़ें हो पाती? शायद पॉसिबल नहीं था, क्योंकि हम पिछले 70 साल में दूसरी गवर्नमेंट्स की लीडरशिप भी देख चुके हैं। लेकिन जो इंटरनेशनल मार्केट में आज भारत की इमेज है वो इससे पहले कभी नहीं थी। तो ये मोदी जी के कारण ही संभव हो सका। तो आप लोग मतलब कैसे बदलता हुआ, मतलब ये सडनली हो गया कि इसमें कुछ धीरे धीरे का? नहीं, अगर आप देखेंगे सडनली कुछ नहीं हो सकता। इसको किसी भी चीज़ को चेंज करने के लिए एक वक्त लगता है। तो वक्त देखें तो पिछले डिकेड्स में 10 डिकेड्स में, मतलब 10 साल में हम लोगों ने इतनी तरक्की की है। आप ओवरऑल इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देखिए, कनेक्टिविटी कितनी अच्छी हो गई है। जैसे आज माननीय योगी जी ने भी अपने भाषण में कहा, गोरखपुर से दिल्ली पहुंचने के लिए कम से कम 12 घंटे लगते थे, आज हम 3 घंटे में देश के इस कोने से दूसरे कोने तक जा सकते हैं। और यूपी में इटसेल्फ इतने इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स बने हैं, डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स बने हैं, तो जिसके कारण कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट जब यूपी की तरफ रुख करता है तो उसको कोई तकलीफ नहीं होती, वो सेफ समझता है अपने आप। यूपी में आपने 17 से पहले कभी इन्वेस्ट का सोचा? इस तरह का इन्वेस्टमेंट यूपी में पहले भी था, लेकिन जो यूपी के इंटरनल डोमेस्टिक बिजनेस थे वो ग्रो कर रहे थे। बट जो बाहर के लोग हैं, वर्ल्ड वाइड वाले इन्वेस्टर, वो यूपी में नहीं आ रहे थे। वो सिनेरियो टोटली हैज़ गॉट चेंज। नाउ एक्सटर्नल इन्वेस्टर आर ऑल्सो लुकिंग फॉर यूपी। तो ये मतलब कि लॉ एंड ऑर्डर और इन सब का देन ऑब्वियसली इसी के कारण है। कोई भी इंडस्ट्री, जैसे कि आज जुनेजा साहब ने भी अपने बारे में बताया था कि 2003 में उन्होंने किस कारण से मेरठ छोड़ा, और आज वापस मेरठ में, यूपी में वापस से इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं। तो दिस इज़ अ चेंज जो अपने आप में सब कुछ बताता है। ठीक है, थैंक यू सर। मेरा नाम डॉक्टर CS राठौर है। मैं लखनऊ बेस्ड कंपनी ज़ीरो बिल्स का फाउंडर हूँ, और मेरी कंपनी एक हेल्थ टेक कंपनी है जिसमें हम सारे हेल्थ सर्विसेज जैसे डॉक्टर्स, हॉस्पिटल, डायग्नोस्टिक, फार्मेसी सबको एक प्लेटफॉर्म पे एग्रीगेट करते हैं, और हर बुकिंग पे हम निश्चित डिस्काउंट देते हैं, जिससे कि हेल्थ केयर और एक्सेसिबल, अफोर्डेबल और क्वालिटी मिले लोगों को। आप ग्लोबल मार्केट को भी अच्छे से समझते हैं, तो कल जो टैरिफ वगैरह हटा है तो उसको लेकर के मार्केट में कितना रिलैक्स होगा?
जी वैसे अगर कल टैरिफ हटने की बात कहें तो आज आप शेयर मार्केट भी देखेंगे तो लगभग 3% का सेंसेक्स में उछाल मिला है, तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। और कहीं ना कहीं देखिए यूएस एक कंज्यूमर बेस्ड इकॉनमी है और हमारे एक्सपोर्ट यूएस में अच्छे खासे हैं। जेनरिक ड्रग्स तो हम बहुत ही ज़्यादा मात्रा में सप्लाई करते हैं यूएस और ख़ासकर बाकी अफ्रीकन कंट्रीज़ और सारी कंट्रीज़ को। तो अगर कोई फॉरेन कंट्री हमारे एक तरह से हमारे पॉलिटिकल सिस्टम की जीत है कि उन्होंने एक तरह से देखा जाए तो ट्रम्प के टैरिफ को भी झुकने पे मजबूर कर दिया, उनको टैरिफ कम करने पे मजबूर कर दिया। तो जिस तरीके से हमारी जो पॉलिटिकल विल है एंड पॉलिटिकल बॉडी है, हर जगह हम जीतते जा रहे हैं, अपना परचम लहराते जा रहे हैं। इसी तरीके से जो टैरिफ लो हो रहा है, हमारी कंपनीज़ को अवसर मिलेगा और हम हर जगह अपना परचम लहराएंगे। मतलब आप ये मान रहे हैं कि ये पॉलिटिक्स में जिस तरीके से मोदी जी अपनी इमेज को पूरे वर्ल्ड वाइड रख रहे हैं, उसकी जीत है? जी जी, ये इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। योगी मोदी जी को हमने इतने साल से हम देखते आ रहे हैं 2014 से, और मोदी जी का विज़न बहुत ही क्लियर है। एंड आई हैव सीन उनके अंदर एक ऐसी बात है ना कि उनके जो डिसीजंस होते हैं, ही नेवर बोज, ये एडमेंट है सर कि हमने अगर ये पॉलिसी हमारी है तो है, हम किसी के आगे झुकेंगे नहीं, किसी कंट्री के प्रेशर में हम झुकेंगे नहीं। हमारी अगर पॉलिसी है, वी आर ए सोवरेन नेशन, तो हमारी पॉलिसी की आपको रिस्पेक्ट करनी होगी और हम आपकी पॉलिसी की रिस्पेक्ट करेंगे। अगर आप चाहेंगे हम केवल झुकें तो हम आपको आदर में आपके ज़रूर झुकेंगे, लेकिन आपके प्रेशर में नहीं झुकेंगे। ये चीज़ के लिए मैं मोदी जी की बहुत सराहना करता हूँ और कहीं ना कहीं वो एज ए रोल मॉडल एक्ट करते हैं, हम भी उनसे सीखते हैं। और अगर हम सब ऐसे ही मोदी जी से सीखते रहें तो भविष्य में हम एक डेवलप्ड कंट्री ज़रूर बन जाएंगे। धन्यवाद। टैरिफ के समय में सर बहुत शोर शराबा हुआ था, तो अब जब हटा है तो मतलब कि ये सब कैसे हो पाता है? मतलब क्यों इस लेवल पे आना पड़ गया ट्रम्प को, और मतलब अमेरिका जैसे कंट्री आज टैरिफ हटाने पे, इतना कम करने पे क्यों मजबूर हो रहा है? देखिए आप मतलब मैं तो कहना उचित नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो ट्रम्प सर के जो डिसीजंस होते हैं वो बहुत ही शॉर्ट टर्म होते हैं और आई थिंक बहुत ही कम सोच समझ के साथ और क्विक डिसीजंस होते हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो रिपरकशंस होते हैं उनको वो ध्यान नहीं देते, पूरी तरह स्टडी नहीं करते। तो कहने को तो वो कह देते हैं कि नहीं हम इतना टैरिफ इस कंट्री पे लगाने वाले हैं, इंडिया पे इतना टैरिफ हम लगाने वाले हैं, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं जब बैक ऑफिस से डिस्कशंस होता है, जब उनको ये चीज़ समझ में आती है कि हम ये चीज़ करेंगे और ये चीज़ फिजिबल ही नहीं है, फिजिबिलिटी का इश्यूज़ आ जाता है कि भाई हमारी कंट्री सर्वाइव कैसे करेगी, हम खुद कंजम्पशन बेस्ड इकॉनमी है और हम इतने टैरिफ लगा देंगे तो हमारे यहाँ तो कोई बनाता ही नहीं है, तो ये चीज़ें इतनी महंगी हमारी कंट्री में हो जाएंगी, तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं उनकी सरकार को ही इसके बैकलैशेस फेस करने होंगे। तो वो शॉर्ट क्विक डिसीजंस को अपने कई बार रिवर्स ले लेते हैं। किससे टकराना है किससे नहीं टकराना बाद में पता चलता है। जी जी जी, कहीं ना कहीं हम उनके एक माइंड गेम में ना फंसें। और इसका बहुत जीता जाता एग्जाम्पल हमारी जो पॉलिटिकल मोदी जी और योगी जी ने दिया है कि हम इन सब माइंड गेम से ऊपर होके हम सोचें, और हमें अगर अपनी स्ट्रेंथ्स पता है तो हम उसको स्ट्रेंथ को अच्छे से उपयोग करें, उससे हमें ये बेनिफिट मिलेगा। कहीं ना कहीं ये टैरिफ लो होना यही दर्शाता है कि हमारी स्ट्रेंथ आज की डेट में इतनी ज़्यादा हो गई है कि ट्रम्प जी के टैरिफ भी उनको अपने डिसीजन को बैक ऑफ करना पड़ा, वापस लेना क्या पड़ा। पहले की जो पॉलिटिक्स एक तरीके से थी, लीडरशिप, वो क्या प्रेशर में आ जाती? जी देखिए वैसे तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पहले जहाँ तक हमारी न्यूक्लियर नीति भी हुई थी, जिस समय मनमोहन सिंह जी यूएस गए थे, या और भी जो पॉलिटिकल हमारे प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह लोग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमने ये पाया है कि 2014 से पहले तक जो हमारी सरकारें थीं कहीं ना कहीं एक दबाव में आ जाती थी। और देखिए दबाव होने का एक रीज़न भी था, हम ओवर द टाइम डेवलप किए हैं। हमारी स्पीड 2014 के बाद जितनी तेज़ रही है, अगर हम ये स्पीड मेंटेन रखें तो आगे हम ऐसे दबाव में नहीं आएंगे। पहले हमारी बहुत सारी वीकनेसेस थी जो कि अब स्ट्रेंथ में बदल चुकी हैं, तो जाहिर सी बात है जब स्ट्रेंथ हमारे पास है तो हम नहीं झुकेंगे किसी के सामने। पॉलिसी में कंटिन्यू रहना चाहिए। जी बिल्कुल, जिस तरीके से उनका काम हो रहा है उसी का नतीजा है कि मैं आज यहाँ खड़ा हूँ, आप लोग यहाँ खड़े हैं, इतना बड़ा कॉन्क्लेव हो रहा है, तो ये तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव आउटकम को दर्शाता है, तो उनके रहने से तो सब अच्छा ही होगा।